दुख हुआ कि मैंने तीन विवाह तो कर लिए और चौथापन चल रहा है, यानी बुढ़ापा चल रहा है और संतान एक भी नहीं है। तो ऐसे राजा के और ऐसे व्यक्ति के मन में दुख का होना स्वाभाविक है जिसका बुढ़ापा चल रहा हो और जिसने 3 विवाह किए हों। और श्री बउआ परिहार जी सिसोलर वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राधा कृष्ण जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हुई हैं। धन्यवाद। अच्छा, राजा दशरथ जी के मन में दुख हुआ कि संतान नहीं है। अब ये तो विचारणीय बात है कि राजा दशरथ ने 3 विवाह किए और संतान एक भी नहीं है, तो कोई ना कोई कारण होगा। जिस राजा ने 3 विवाह किए और संतान एक भी नहीं, पंडित जी कोई ना कोई कारण होगा। जब पंडित जी जैसे विद्वानों ने खोज की कि आखिर दशरथ जी के संतान क्यों नहीं हो रही, चूंकि राजा दशरथ पापी नहीं है, धर्मात्मा राजा हैं, तो खोज करने में केवल एक ही बात निकली। लंका के राजा रावण ने न मरने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ब्रह्मा जी की तपस्या की, जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो रावण ने कहा, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा कि राजा दशरथ के कोई शुक्र संभूत पुत्र ना हो। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु भी कह दिया, और यही कारण है कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही और शुक्र संभूत होंगे भी नहीं। लेकिन कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को दिया है श्राप, और वही श्राप, क्या श्राप दिया था? अंधे माता पिता ने यही श्राप दिया था राजा दशरथ को कि पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो राजा दशरथ तुम्हारे प्राण भी पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। तो वो दिया गया श्राप आज राजा दशरथ के जीवन में वरदान का काम कर रहा है। लेकिन शुक्र संभूत पुत्र नहीं होंगे। कैसे होंगे? किसकी कृपा होगी? क्या कोई यज्ञ होगा? आइए राजा दशरथ जी के दरबार के माध्यम से इस पावन प्रसंग को देखें, मंगल की कामना करते हुए। और ये जो आप लोग सुंदर लीला को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूबर भाई बाजीगर 86 जिनके संचालक हैं सचिन मस्ताना, ग्राम मसगांव, पूरी रामलीला बाजीगर 86 यूट्यूब चैनल, और साथ में हमारे जो दूसरे यूट्यूबर हैं SG स्टूडियो मसगांव, SG स्टूडियो मसगांव, ये भी चैनल का नाम है। भाई सौरभ गौतम जी, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, रामो कहानी शुरू हो रही है, रामो कहानी। प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, रामो कहानी शुरू हो रही है, रामो कहानी। अमंगल हारी बहु सुत सिरत अज
सिरो तिहारी। एक बार भूपति मन माही, भय की लाली मोरे सुत नाही। आसी जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम अमूंद से भाई मोहित यादव जी अमूंद वाले, सुसेंद्र राजपूत अमूंद से और निखिल भैया मसगांव से 51 मुद्राएं आप तीनों लोगों की ओर से। और श्री राम प्रकाश जी जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहे जग छाय के, कीरत विमल अनूप। ये खुशहाली का ये बजे डंका, ये आपकी रोशनाई का दसों दिशाओं में और रहे यश गौरव वीरताई का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तुम्हारा हेलो हेलो भैया माइक है कि चुगल में हो। महामंत्री सुमंत्र जय हो। जब जब भी हम राज दरबार में उपस्थित होते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करते हैं। कहो, हमारी अयोध्या की प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई किसी को तो नहीं रहा, ब्यास सता रहा है। अब भैया थोड़ा सा शांत रहिए, हमारे युवा साथी थोड़ा सा शांत रहिए। जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, प्रजा की खुशहाली तुमसे पूछते हैं। ये हमारा नहीं, आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म है कि अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करे। क्यों? क्योंकि जिस राजा के राज की प्रजा को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अटकारी। वो राजा नरक का गामी होता है। महामंत्री सुमंत कहो कहो, हमारी इस अयोध्या में सभी प्रकार की प्रसन्नता है या नहीं, बताओ। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो सर्वप्रथम अपनी प्यारी प्रजा के बारे में ही हम मंत्रियों से आप जाना करते हैं। उसका भी ये कारण है। क्यों? क्योंकि वीणा का यदि स्वर बिगड़े, महाराज वीणा का यदि स्वर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। क्योंकि राजा तो केवल आदेश किया करता है और ये मंत्रियों का कार्य होता है प्रजा में खुशहाली लाना, लेकिन सीधे उस कर्म का प्रतिफल मंत्री ना भोग करके राजा को भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक राजा का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम अपनी प्रजा के बारे में ही जानना चाहिए, क्योंकि वो राजा संसार में
शोचनीय हो जाया करता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। आप तो महाराज नीतिवान है, धैर्यवान है, आप किंचित मात्र भी शोचनीय नहीं है। महाराज आपके राज्य के अंतर्गत गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला, जितनी भी शालाएं हैं, सारी शालाओं में विद्वत अपने अपने कर्मानुसार यथोचित कर्तव्य कर्म सभी पालन कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं है। जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सुधनवंत, सुमाने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारे मन मानस में वेदना हो रही है। कैसी महाराज? सिर पीड़ित हो रहा है। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सोते नाही। आज मानो ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई भार, बहुत बड़ा भार सा रख दिया हो। आज हमारे हृदय में गिलानी हो रही है कि हमारा चौथापन आ गया, हमारे कोई पुत्र नहीं है। एक बार गिलानी हुई थी कब? देवताओं के राजा इंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं प्रतिदिन देवलोक जाता था बैठने के लिए, तो देवराज इंद्र मुझे अपने बगल में बिठा लिया करते थे। एक दिन मेरी महारानी कैकेयी ने मुझसे कहा, महाराज दशरथ, देवताओं के राजा इंद्र बहुत अच्छे आपके मित्र हैं, उससे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रखूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। मैं प्रतिदिन की भांति देवलोक पहुंचा। इंद्र ने मुझे देखा तो अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। मैं वापस अपनी महलों की ओर चला। आधा मार्ग मैंने तय किया कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि मुझे महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट पड़ा। मैंने जाकर के क्या देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवराज इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने कहा कि देवराज इंद्र, आप इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? देवराज ने कहा, महाराज दशरथ, आप मेरे मित्र हैं, मित्र के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बतला रहा हूं, जिस स्थान पर निपुति बढ़ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। और तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम निपुति हो, इसलिए स्थान अपवित्र हो गया है। इसलिए इस स्थान को हम गंगा जल से स्वच्छ करवा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी। आज गिलानी हो रही है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा चौथापन आ गया है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब आसार मेरे बुढ़ापे के नजर आते हैं। कैसे श्रवण करें सुमंत्र जी, श्रवण करें। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं।